अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जनाब। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सब को रोज़े रखने की और इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। अच्छा, तो वैसे तो अफ्तारी की तैयारी हो ही रही है, वो तो ज़ाहिर है आप व्लॉग में देखेंगे ही, लेकिन साथ के साथ मैं बना रही हूँ वाइट कोरमा। और ये नेशनल वालों का ना न्यू वेरिएंट आया है वाइट कोरमा, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा बना था ये। अगर आप सही बिल्कुल जो इसके ऊपर तरीका मेंशन्ड है उसी तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत मज़े का बनेगा। अच्छा, कल इंस्टाग्राम पर कोई 8 से 10 डीएम्स मुझे आए हुए थे जिसमें लोग काफ़ी मुझसे पूछ रहे थे कि आप इस बार प्रॉपर अफ्तार नहीं दिखा रही, ना ही आप रेसिपीज़ शेयर कर रही हैं, ना आपने कोई डेकोर किया है, तो क्या वजह है? वजह मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी कि इस बार मैं ऐसा कुछ भी करने वाली नहीं हूँ। असल में जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मेरा प्रीवियस रमज़ान के व्लॉग्स देखे थे जिसमें मैंने प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो रमज़ान सेलिब्रेट किया था ही किया था, लेकिन अपने व्लॉग्स में भी मैंने प्रॉपर एक रमज़ान की सेलिब्रेशन की थी। मतलब रमज़ान से पहले एक हमने सेशन किया था जिसमें हमने बैठ कर नाते और हमद वगैरह पढ़ी थी, फिर डेकोरेशन की थी, और फिर डेली बेसिस पर जो भी व्लॉग्स मैंने बनाए थे वो सारा मैं दिखाती थी कि किस तरह से तैयारी कर रही हूँ, क्या क्या बना रही हूँ, फिर रेसिपीज़ भी शेयर करती थी। लेकिन मैंने तब फील कर लिया था कि जो रमज़ान का जो मकसद था ना वो कहीं ज़ाया हो गया। रमज़ान अल्लाह ताला ने इबादतों के लिए, रहमतों के लिए, बरकतों के लिए हम पर उतारा, और मैंने क्या किया, उसको यूट्यूब कंटेंट बना दिया। मुझे ऐसा ही फ़ील हुआ। अच्छा, तो इस बार इसलिए फिर मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं प्रॉपर रमज़ान की वीडियोस नहीं बनाऊंगी। ना मैंने अपने घर में कोई डेकोर किया है रमज़ान का, ना मैंने कोई रमज़ान की क्रॉकरी ख़रीदी है, सिर्फ रमज़ान की ग्रोसरी की थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। और डेली बेसिस पर जो भी बनेगा मैं कोई रेसिपी उसकी शेयर नहीं करूँगी। जो सादा सा, चाहे फ्रूट चाट बने, चाहे जो भी है, वो कुछ ना कुछ क्लिप्स, सारे क्लिप्स तो मैं ना बनाऊँगी ना ही मैं डालूंगी, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर रमज़ान के हवाले से आपको मेरी वीडियोस में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम ये हुआ था, मैं प्रॉपर हर चीज़ को शूट करती थी और इतना टाइम लग जाता था, फिर मैं थक जाती थी, नमाज़ पढ़ने का दिल नहीं करता था, इबादत करने का दिल नहीं करता था। तो मैं इस बार अपनी एनर्जी इन फजूल चीज़ों पर ज़ाया करने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। चाहे मुझे व्यूज़ ना आए, चाहे मुझे पैसे ना आए, हर चीज़ जाए भाड़ में। जो रमज़ान का असल मकसद है बस उसी के ऊपर ध्यान देना है, उसी के ऊपर तवज्जो लगानी है। वैसे भी आप लोगों के साथ मैं एक और बात शेयर करना चाह रही थी। आप लोग जानते ही हैं कि मेरे 2 चैनल्स हैं। मेरा मेन चैनल तो ये है जो अभी आप देख रहे हैं, तरफ खान व्लॉग्स, और आई थिंक 5 से 6 महीने पहले मैंने अपना एक और चैनल ओपन किया था तरफ खान फैमिली के नाम से, जिस पर मैं अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, शॉपिंग शेयर करती हूँ, जो भी मतलब मेरा घर का जो सिलसिला होता है वो सारा मैं उधर शेयर करती हूँ। बट आहिस्ता आहिस्ता मैं यही चीज़ फ़ील कर रही थी कि मैं सिर्फ ना यूट्यूब की होकर रह गई हूँ। मेरे पास लिटरली इतना भी टाइम नहीं होता कि मैं अपनी सेहत की तरफ तवज्जो दे सकूँ, क्योंकि मैं व्लॉग्स बनाकर उन्हें एडिट करके फिर अपलोडिंग, फिर टाइटल टैग्स, डिस्क्रिप्शन लिख लिख कर, और भी बहुत कुछ होता है, वो कर कर के मैं इतना थक जाती हूँ कि अपनी सेहत की तरफ तवज्जो देने का भी मुझे टाइम नहीं मिलता। वॉक करने जाती हूँ तो ऑलरेडी इतना थकी हुई होती हूँ कि मुझसे वॉक नहीं हो रही होती। तो मैं सोचती हूँ कि ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं, यूट्यूब बहुत बाद में आता है। सबसे पहले मेरी अपनी हेल्थ है, उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड्स को कॉल्स नहीं कर पाती। मुझे कितना कितना अरसा हो जाता है मैं अपने अब्बू के घर नहीं जा पाती, अम्मी अब्बू की तरफ नहीं जा पाती, मैं अपनी कज़न्स के साथ टच में नहीं रहती। ये सारा कुछ हो रहा है एक्सट्रीम मसरूफियत की वजह से। घर के बहुत सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं ड्यू टू माय यूट्यूब वीडियो। मतलब लाइक अगर मुझे पर्दे ड्राई क्लीन करवाने हैं, मुझे सोफ़ा ठीक करवाना है, मुझे कोई चीज़ नई ख़रीदनी है, तो मैं उसको ना डिले करती जाती हूँ कि अच्छा बाद में, बाद में, बाद में, बाद में। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी यूट्यूब वीडियो बनानी होती है। आप लोग देख रहे होते हैं कि ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट डे पर या डेली मेरी वीडियोस आ रही होती हैं, चाहे वो इस चैनल पर हों चाहे दूसरे चैनल पर हों। बात को मैं थोड़ा शॉर्ट कर लेती हूँ कि मैं यही सोच रही हूँ कि मैं
तरब खान फैमिली चैनल को भी डिलीट कर दूँ, तरब खान रेसिपीज़ को भी डिलीट कर दूँ, और सिर्फ ये जो मेरा मेन चैनल है तरब खान व्लॉग्स, मैं इसी पर अपने रूटीन व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये सजेशन कैसी लगी है, क्योंकि देखें आप लोग हैं मेरी मेन सपोर्ट, आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप लोगों की वजह से ही हूँ। सो मुझे आप लोगों की पसंद नापसंद को भी मद्देनज़र रखना है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं ऐसा कर लूँ, क्या मैं सिर्फ तरब खान व्लॉग्स पर काम शुरू कर दूँ। और मैं चाहती हूँ कि अब मैं ये टिप्स ट्रिक्स हैक्स और ये जो मोटिवेशनल स्टफ़ है इसको सारे को मैं ख़त्म कर दूँ, और बस मैं डेली व्लॉग जो मेरे रूटीन के व्लॉग्स होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो प्लीज़ मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है, मैं कमेंट्स आप लोगों के कमेंट्स में आपकी राय का वेट करूंगी। अच्छा, तो अफ्तारी का थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पर मैं अफ्तार बना रही हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर कस्टर्ड ट्राइफल बनाया था, और पिछले रमज़ान में मैंने इसकी पूरी रेसिपी आप लोगों को भी दी थी। साथ के साथ थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी शॉपिंग के बारे में। अभी शॉपिंग के बारे में तो मैंने कल एक बहुत ही हेल्पफुल व्लॉग बनाया था आप लोगों के लिए इसी चैनल तरब खान व्लॉग्स पर। मैं गई थी एम्पोरियम मॉल और डिफरेंट क्लोथिंग ब्रांड्स को मैंने विज़िट किया था, वहाँ पर उनकी मैंने न्यू कलेक्शन भी देखी थी। इस बार मैंने शॉपिंग जो है ना वो काफ़ी डिफरेंट स्टाइल में की है। आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग की है, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं ना उन्हें वाकई वाज़े फ़र्क फ़ील होगा मेरी पहले की शॉपिंग में और मेरी अब की शॉपिंग में। आप लोगों ने मेरा वो व्लॉग ज़रूर देखना है, मैं आप लोगों को सारा दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ और कितने में लेकर आई हूँ। अच्छा, कल मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको दिखाया भी था कि मैं एम्पोरियम मॉल गई हुई थी, जिसमें मैंने काफ़ी ब्रांड्स की जो क्लोथिंग ब्रांड्स हैं उनकी मैंने कलेक्शंस देखी थी। इस बार भाई वैसे तो हर बार ही बहुत महंगे कपड़े होते हैं, लेकिन इस बार तो सीरियसली जो प्रेट वेयर है ना उसको लिटरली आग लगी हुई है। इतने महंगे कपड़े, इतने महंगे कपड़े। सफ़ायर का अगर आप प्रेट वेयर लेंगे ना जो बिल्कुल मतलब आई मीन सिंपल सा हो, जिसके ऊपर ना कोई एम्ब्रॉयडरी हो ना कोई टेसल्स लगे हुए हैं, तो सीधा सीधा सफ़ायर का 10,000 का प्रेट वेयर है ऐसा। और अगर किसी के ऊपर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है तो फिर प्राइस भाई पहुंच जाएगी 14-15 हज़ार पर। लास्ट टाइम मैंने आपको अपनी बेटी का एक सूट दिखाया था ना जो मैंने सफ़ायर से लिया था, वो मैंने आई थिंक 16,500 का लिया है। बल्कि मैंने नहीं लिया था, वो उसने ख़ुद अपनी पसंद से लिया था, वरना मैं होती तो शायद मैं कभी उसको मत दिलाती। और खाड़ी पर तो पूछें ही मत। खाड़ी के तो आपको पता है खाड़ी ने अपनी स्टिच्ड जो कलेक्शन है वो ख़त्म कर दी है। अनस्टिच्ड कलेक्शन खाड़ी ने अपनी ख़त्म कर दी है और सारे अब उनके पास स्टिच्ड ही होते हैं, ठीक है। खाड़ी पर अब आपको अनस्टिच्ड कपड़े नहीं मिलेंगे। लाहौर में सिर्फ इकबाल टाउन में उनकी एक ब्रांच है जहाँ पर वो अपना पुराना जो स्टॉक है वो सेल कर रहे हैं अनस्टिच्ड कपड़ों का। बाकी अब खाड़ी से अनस्टिच्ड कलेक्शन ख़त्म हो गई, अब खाड़ी सिर्फ प्रेट वेयर ही सेल करेगा। तो खाड़ी की कलेक्शन भाई नो डाउट बहुत प्यारी आई हुई है प्रेट वेयर की, लेकिन उफ प्राइसेस बहुत हाई हैं, बहुत हाई हैं। आई मीन आप ऐसे समझें कि सीधा सीधा 14,000 से स्टार्ट है उनका, लेकिन नो डाउट बहुत प्यारी खाड़ी की कलेक्शन आई हुई है। अच्छा, तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ दही बल्ले, और आज के और जनाब अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो बस अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने दूसरा रोज़ा अफ्तार किया है। ये आप एक दिन बाद मैं आपको पहले रोज़े की अफ्तारी दिखाऊंगी। तो अभी बस मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर मैं आकर बैठ गई थी ड्राइंग रूम में, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करना था। अभी बस समिया ने मुझे ला दी है चाय, और अब मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं वॉइस ओवर कर लूँ या पहले चाय पी लूँ। मुझे ना चाय बहुत तेज़ गर्म अच्छी लगती है। आई मीन थोड़ी सी भी चाय अगर रखी रह जाए ना तो मुझसे चाय नहीं पी जाती, मैं इतनी तेज़ गर्म चाय पीती हूँ। आप लोग बताइएगा किस किस को इतनी ज़्यादा तेज़ गर्म चाय पीना अच्छा लगता है। अच्छा, खैर मैं बात कर रही थी ब्रांड्स की, और मैंने अपने लिए क्या लिया। तो जनाब इस बार मेरा कुछ ख़ास लेने का इरादा नहीं है। आप लोग जानते ही हैं, मैंने आपको बताया भी था अपने प्रीवियस व्लॉग में कि मैं कोई इतना ज़्यादा कपड़ों की शौकीन नहीं हूँ। बस जितनी मुझे ज़रूरत होती है ना मैं उतने ही कपड़े बनाती हूँ। और इस बार तो मेरा ईद के लिए कोई स्पेशल सूट लेने का कोई इरादा नहीं है। भाई की शादी पर काफ़ी महंगे महंगे कपड़े बनवा लिए थे, उन्हीं में एक सूट था पिंक कलर का। तो वो कोई इतना फैंसी सूट नहीं है, अच्छा सा सूट है, आराम से ईद पर वेयर किया जा सकता है। तो मैं सोच रही थी कि ईद पर मैं वो सूट पहन लूँगी। बहुत प्यारा सूट है, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा
क्योंकि वो मैंने अपने व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था। बाकी हाँ ये है कि लॉन के सूट्स मैंने बनाने हैं, क्योंकि गर्मी का सीज़न बहुत बड़ा होता है और लॉन जो है वो इतनी ज़्यादा चलती नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है डेली कपड़े चेंज हो रहे होते हैं, डेली वॉश हो रहे होते हैं, तो गर्मियाँ गुजारने के लिए फिर हमें सूट्स चाहिए ही होते हैं। और पिछले साल भी ना मैंने बहुत कम कपड़े बनवाए थे, जिसकी वजह से इस बार मेरे पास गर्मी के कपड़े ना होने के बराबर ही हैं। तो कपड़े बनाऊंगी ज़रूर, लेकिन बहुत सस्ते वाले बनाऊंगी, लूँगी भी ब्रांड से, लोकल भी नहीं लूँगी। लोकल का जो कपड़ा होता है वो अच्छा नहीं निकलता, और ये मैंने कई बार एक्सपीरियंस कर लिया है। ब्रांड्स का कपड़ा अच्छा होता है, और ब्रांड्स में भी जैसे लाइमलाइट है तो उसमें 3,990 की रेंज में सूट्स अवेलेबल हैं। इसी तरह सफ़ायर पर भी 3,990 की रेंज में 3 पीस सूट अवेलेबल हैं। सारा दिखाऊंगी मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में इंशाल्लाह, बस आप लोगों ने मेरे साथ इन टच रहना है। अच्छा, तो यहाँ पर ये मेरा पैटियो है, और यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड ने प्लांट्स चेंज किए हैं। यहाँ पर पहले काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स रखे होते थे, फिर यहाँ से हमने उठा दिए थे। हमने यहाँ पर पॉट्स भी चेंज किए थे, पहले बड़ी बड़ी क्यारियाँ रखी होती थी, अब हमने यहाँ पर काफ़ी अर्सा पहले 2 इस तरह के पॉट्स रख दिए थे, और इनमें लगा हुआ है जी पाम। तो वो काफ़ी मुरझा गया था, ख़राब हो गया था, तो अब मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर नए पौधे लाकर लगाए हैं। तो बस यहाँ पैटियो की मैं सफाई करवा रही थी, क्योंकि काफ़ी गंदा हो गया था। और बस आजकल मुझे नेक में भी काफ़ी पेन हुआ है। मैंने आप लोगों को बता रखा है ना कि मुझे आई एम हैविंग सर्वाइकल इश्यूज़ सिंस आई थिंक सिंस 10 ईयर्स। मेरी जो 3 डिस्क्स हैं गर्दन की, वो हर्निएट हुई हुई हैं। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा भी काम का बर्डन मेरे ऊपर आता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा नेक पेन स्टार्ट हो जाता है, और मैं बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। जैसे आजकल थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा हुआ है, लेकिन अब इंशाल्लाह जब मैं अपने चैनल्स डिलीट कर दूँगी और सिर्फ एक चैनल पर काम करूँगी, तो मुझे लगता है कि मेरी जो चीज़ें हैं ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएंगी, और मैं अपने एक चैनल पर सही तरह से फोकस भी कर पाऊँगी। बाकी ये है कि देखें, बच्चों को भी ना माँ से टाइम चाहिए होता है। मैं हर वक्त वीडियो बनाने में, वीडियो शूट करने में इतनी ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ कि मैं बच्चों को भी उतना टाइम नहीं दे पा रही। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ, और वो तभी हो सकेगा जब मैं यूट्यूब से थोड़ा सा अपने आप को अलग करूँगी। तो बस आप लोगों के कमेंट्स में आप लोगों की राय का, आप लोगों की सजेशन का मैं वेट करूँगी। प्लीज़ ऑनेस्टली बताइएगा, ठीक है? मुझे सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट आप लोगों की सजेशन चाहिए कि आप बताएं कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं मेरे इस चैनल तरफ खान व्लॉग्स पर। यह बात तो तय है कि मैं अपने दोनों चैनल डिलीट कर दूँगी। इस चैनल पर आप लोग क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि मुझे अब अगर मैं एक कंटेंट स्टार्ट करूँगी ना, तो मैं उसी को कंटिन्यू रखूँगी। लाइक अगर मैं मोटिवेशनल बनाती हूँ तो मैं मोटिवेशनल ही बनाऊँगी टिल माय डेथ, और अगर मैं व्लॉग्स शेयर करती हूँ आपके साथ तो मैं व्लॉग्स ही बनाऊँगी कंटिन्यूसली, ठीक है? अब मैंने बार बार चीज़ों को चेंज नहीं करना, इससे मैं खुद भी डिस्टर्ब रहने लग गई हूँ। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में, अपनी सजेशन दीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और आप लोग क्या चाहते हैं। बस जी, यही मेरा आज का व्लॉग था, और ऐसा कुछ था तो नहीं कि अच्छा लगे, लेकिन फिर भी बोलूँगी अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से। सो अब आप लोगों ने रहना है मेरे साथ टच में। अल्लाह हाफ़िज़।